Hi everyone, this is Asim and in this video I'm going to teach you 50 English sentences that you can use to express your anger. यानी ये 50 फिक्रात आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप गुस्से की हालत में हो। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की ज़बरदस्त इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस टाइम पर मिलती रहें और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलें। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। एक काम आपने लाजमी करना है, हर सेंटेंस को मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है और बाद में आपने इस सबक के नोट्स डाउनलोड करके इन सेंटेंसेस को रिपीट करके सुनना है कि क्या आप उनको सही बोल रहे हैं। और रिवीजन के लिए भी आप इस सबक के नोट्स अपने पास रख लीजिएगा ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, आप सिंपली सेंटेंसेस को पढ़कर इन्हें रिवाइज कर सकें और आपको पूरी तरह से ये फ़िक्रे याद होते जाएं और वर्ड्स भी याद होते जाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। इसमें हमारे पास सबसे पहला एक वर्ड आ जाता है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब है वेरी एंग्री, यानी शदीद गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बरहम। ठीक है, तो अगर कोई शदीद गुस्सा हो तो इसका मतलब है वो फ्यूरियस है। फ्यूरियस तो एक मूवी भी है, गेम भी है, फास्ट एंड फ्यूरियस, राइट, यानी तेज़ और गुस्से में। तो दोस्तों, अगर कोई शदीद गुस्सा हो और आपने किसी को बताना हो कि वो बहुत गुस्सा है, वो शदीद गुस्सा है, तो आप कहेंगे ही इज़ फ्यूरियस, ही इज़ फ्यूरियस। तो ही इज़ को आप यूं भी कर सकते हैं, ही इज़ फ्यूरियस, ही इज़ फ्यूरियस, ही इज़ फ्यूरियस। अपने गुस्से पर काबू पाओ। काबू पाओ मतलब अपने गुस्से को संभालो, यानी ट्रेन करो कि ज़्यादा गुस्सा ना हो। तो स्कूल योर टेम्पर। टेम्पर मतलब मिजाज। टेम्पर का मतलब क्या होता है? मिजाज। ठीक है, तो अपने मिजाज को, अपने गुस्से को संभालो, अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। तो ये मतलब हुआ इसका, स्कूल योर टेम्पर। आखिर इतना गुस्सा क्यों? वाई आर यू सो एंग्री? सो एंग्री की जगह पर आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो अभी अभी हमने सीखा है, और वो कौन सा वर्ड है? फ्यूरियस। ठीक है, क्या वर्ड है जी? फ्यूरियस। तो आपने सो एंग्री की बजाय फ्यूरियस भी यूज़ कर लेना है। ये अच्छा वर्ड है, एडवांस इंग्लिश में आ जाता है। वाई आर यू सो फ्यूरियस? सॉरी, वाई आर यू सो एंग्री होगा, लेकिन अगर आपने फ्यूरियस यूज़ करना है तो फिर सो यूज़ नहीं करें या वेरी यूज़ नहीं करें। ठीक है, क्योंकि फ्यूरियस में वेरी एडेड है। ठीक है, ओके, वाई आर यू एंग्री, और वाई आर यू सो एंग्री, और वाई आर यू फ्यूरियस? आखिर इतना गुस्सा क्यों है? मैं गुस्से में होश खो देता हूँ। आई लूज माई माइंड इन एंगर। आई लूज माई माइंड इन एंगर। मैं गुस्से में होश खो देता हूँ। बहुत हुआ, देखो अब मैं करता क्या हूँ। ठीक है, जब आपने ऐसी बात करनी हो, यानी आप एक चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, तंग आ चुके हैं, आप उकता चुके हैं, यू आर फेड अप। ठीक है, आप उकता गए हैं, तो तब आप कह सकते हैं दैट डज इट, बस अब हद हो गई है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है, इस सिचुएशन में आपने ये सेंटेंस यूज़ करना है। ओके, दिमाग की दही ना करो, डोंट मैस। मैस का मतलब झगड़ा भी होता है। ठीक है, मैस का मतलब झगड़ा भी होता है और मैस का मतलब ख़राब करना भी होता है, मैस अप। ठीक है, डोंट मैस विथ माई माइंड, डोंट मैस विथ माई माइंड। आप मुझ पर भड़क क्यों रहे हैं? वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी? भड़कने की इंग्लिश क्या है? गेट मैड एट। ठीक है, गेट मैड। तो वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी? वाई आर यू गेटिंग, वाई आर यू गेटिंग, वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी? तो मेरे पीछे पीछे रिपीट करते रहा करें, रिपीट आफ्टर मी, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट अच्छा बनता जाए। अच्छा, किसी के साथ गुस्सा होने के लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हैं वो है विथ। ठीक है, यानी के साथ। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आप किसी के साथ गुस्सा हो तो आप यूज़ कर सकते हैं एंग्री विथ या फ्यूरियस जब आप शदीद गुस्सा हो, और विथ। तो ये सेंटेंस हमारे पास है, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शदीद गुस्सा था। ही वॉज फ्यूरियस विथ हिज स्टूडेंट्स।
और अगर आपने फ्यूरियस का वर्ड यूज़ ना करना हो, भूल गया हो आपको, तो आप वेरी एंग्री का भी यूज़ कर सकते हैं, सो एंग्री का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं देख लेता हूँ, यानी जब आप किसी को थ्रेटनिंग यानी धमकी वाले लहजे में कह रहे हो कि मैं देख लेता हूँ तुम्हें, मैं देख लेता हूँ उसे, मैं देख लेता हूँ उन्हें, तो तब आप कहते हैं I'll show you, I'll show you। यानी जब आपने ऐसे लहजे में बात करनी हो कि मैं देख लेता हूँ कि क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है, यानी आपने एक धमकी आमेज लहजे में बात की है। ओके, तो show you, मैं तुम्हें देख लेता हूँ, show him, मैं उसे देख लेता हूँ, show them, मैं उन्हें देख लेता हूँ। यानी आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपना आपा खो दिया, यानी अपने आप पर आपने कंट्रोल खो दिया, अपने मिजाज को खो दिया। तो मिजाज की इंग्लिश हम पहले भी सीख चुके हैं, टेम्पर, और लॉस्ट मतलब खोना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। ओके, सो आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैंने अपना आपा खो दिया, यानी अपने आप पर कंट्रोल खो दिया। ऐसा कुछ नहीं, नथिंग ऑफ द काइंड, यहाँ पर आप काइंड भी कह सकते हैं या सॉर्ट भी कह सकते हैं। नथिंग ऑफ द काइंड यानी ऐसा कुछ नहीं है। तो शदीद गुस्से वाली हालत में आप इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ओवर माई डेड बॉडी, यानी मेरी लाश पर से, ठीक है, ये एक बहुत ही सख्त सेंटेंस है। उसने पैसे दे मारे, जैसे कोई भी चीज़ हो, मोबाइल हो, पैसे हो, कोई भी चीज़ हो, तो हम अगर किसी जगह फेंकते हैं किसी के आगे, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम शव कर रहे होते हैं, ठीक है, शव। तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ गई शव्ड, ही शव्ड द मनी, ही शव्ड द मनी। और यहाँ पर आप आगे ऑन द टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑन द डेस्क भी कह सकते हैं, कोई भी बात आपने जो मज़ीद करनी हो तो यहाँ पर आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ज़ुबान संभाल के, ज़ुबान संभाल के, वॉच योर माउथ, या आप इसको कह सकते हैं होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग, या वॉच योर माउथ। कौन कहता है, हु सेज, जब आपने कोई बात सुनी और आपको वो बात सुनकर गुस्सा आ गया हो तो आप आगे से रिएक्ट इस तरह से कर सकते हैं, हु सेज, ठीक है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आई वॉन्ट स्पेयर यू, आई वॉन्ट स्पेयर यू, स्पेयर मतलब छोड़ देना, बख्श देना, तो वॉन्ट का मतलब है विल नॉट, ठीक है, फ्यूचर का, तो गा की जगह पर यहाँ पर आ गया, नहीं छोड़ूंगा की जगह पर आ गया वॉन्ट, आई वॉन्ट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या मुसीबत है, इसके लिए आप इंग्लिश में दो सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, एक है व्हाट द हैक और दूसरा है व्हाट द हेल, ठीक है, व्हाट द हेल और व्हाट द हैक। मतलब क्या है तुम्हारा, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, हाउ कुड यू डू दिस टू मी। तो दोस्तों जब सेंटेंस बोला करें तो साथ में अपने एक्सप्रेशन भी ऐड कर दिया करें, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में, जैसे हम उर्दू में करते हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है, तो इसी को हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, ठीक है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, इसके स्पेलिंग याद रखें, DARE, ये वाला डेयर नहीं है, ठीक है, सो स्पेलिंग याद रखें, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। बस बहुत हुआ, इनफ इज इनफ। समझते क्या हो तुम खुद को, हु डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर। जो भी हो, यानी कुछ भी हो, जो भी हो, इसके लिए आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं whatever, whatever। यानी आप जब एक बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, आपने एक काम करने का सोच लिया है, ठान लिया है, तो आप फिर कहते हैं whatever, जो भी हो मैं ये करके रहूँगा, ठीक है, तो तब आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तुमसे मतलब none of your business, none of your business। इसको समटाइम्स थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाता है नॉन, तो ये बहुत ही गलत है, नन इसको बोलते हैं नन ऑफ योर बिजनेस। और इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कुछ यूँ होती है ऑफ,
none of your business। इसको हम ऑफ यानी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये इसको पढ़ना गलत है। ओ डबल एफ ऑफ, ये होता है ऑफ यानी फे के साथ, ये आप यूँ समझ लें वाव के साथ है ऑफ। नॉन ऑफ योर बिजनेस, आवाज़ नीचे, लोअर योर वॉइस, लोअर योर वॉइस। ये सेंटेंस थोड़ा सा टफ हो जाता है प्रोनाउंस करना, बोलना, क्योंकि इसमें डब्ल्यू और फिर ये यहाँ पर फिर से वाव आ रहा है, फिर से वाव आ रहा है, तो ये टफ हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है। लोअर योर वॉइस, लोअर योर वॉइस। तो अलग अलग वर्ड्स करके भी प्रोनाउंस करें ताकि आपको ये अच्छी तरह से बोलना आ जाए। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये जो इट्स है ये इट इज़ है, ठीक है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। कर लो जो करना है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। लिख लो मेरी बात, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। मेरा कोई लेना देना नहीं है इसे। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। You have no idea who I am. You have no idea who I am. तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। You are messing with the wrong person. You are messing with the wrong person. अपनी औकात में रहो। Be in your limit. Be in your limit. अपनी ज़ुबान को लगाम दो। Keep check on your tongue. या इसको हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं hold your tongue. Hold your tongue या keep check on your tongue. तुम यहां आए क्यों? What brings you here? What brings you here? तो दोस्तों ये सेंटेंस एक तो गुस्से में यूज़ हो सकता है जब आप थोड़ा सख्त लहजे में बात कर रहे हो, या फिर आप किसी से पूछने के लिए कि कैसे आए हैं, क्या करने आए हैं, किस काम से आए हैं, तो तब आप थोड़ा पोलाइटली भी इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर यूज़ होता नहीं है। जब आप फ्रैंक हो किसी के साथ तो आप तब ये कह सकते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ठीक है। और जब आप गुस्से में हो तो थोड़ा सख्त लहजे में व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। आखिर तुम हो क्या? व्हाट यू आर। और इसको थोड़ा सा ज़्यादा अगर सख्त बनाना हो तो आप कह सकते हैं हु द हेल यू आर, ठीक है, हु द हेल यू आर। मेरे ख़ानदान को बीच में मत लाओ। डोंट यू डेयर इन्वॉल्व माई फैमिली, डोंट यू डेयर इन्वॉल्व माई फैमिली। चाहे कुछ भी हो तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। कम व्हाट मे। तो इतनी बात जो है कम व्हाट मे, इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो, और आगे आई वॉन्ट गिव यू द मनी, आई वॉन्ट गिव यू द मनी। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह से पूरा हो जाता है। दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। I'll break your teeth. I'll break your teeth. तुम्हें तो सबक सिखाऊंगा मैं। I'll teach you a lesson. I'll teach you a lesson. चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। ये बड़ा ही सख्त सेंटेंस आ गया। Go away or I'll break your neck. Go away. चले जाओ, ठीक है। Go away or I'll break your neck. उंगली मत दिखाओ। डोंट पॉइंट योर फिंगर। और उसके बाद अगर आपने कहना हो मुझे उंगली मत दिखाओ, आपने ये मेंशन करना हो, तो आप कह देंगे एट मी। डोंट पॉइंट योर फिंगर एट मी। डोंट पॉइंट, ये जो डोंट है ये है डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट पॉइंट योर फिंगर एट मी, ठीक है। मैं आपसे डरता नहीं हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। आप तो मुझे छू तक नहीं सकते। यू कैन नॉट इवन टच मी, यू कैन नॉट इवन टच मी। थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें। I'll slap you, I'll slap you।
दोस्तों हिम्मत वाला काम एक बोल्ड बंदा ही कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक वर्ड यूज़ हुआ है बोल्ड। तो यहाँ पर उर्दू में सेंटेंस है, हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ, यानी हिम्मत वाले हो तो ऐसा करके दिखाओ। एग्जैक्ट सेंटेंस की ट्रांसलेशन ये बनेगी। तो डू इट इफ़ यू आर बोल्ड इनफ, डू इट इफ़ यू आर बोल्ड इनफ, ठीक है। खामोशी से बैठो नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हियर। सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ। बी ऑफ का मतलब होता है निकल जाओ, ठीक है। सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हियर, ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। आपने मेरे भाई को गाली देने की हिम्मत कैसे की? हाउ डेयर यू अब्यूज माई ब्रदर। हाउ डेयर यू अब्यूज माई ब्रदर। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। I'll shoot you, I'll shoot you। दूर हो जाओ मेरी नज़र से। Get out of my sight, get out of my sight। तमीज़ से बात करो। Talk with manners, talk with manners। सुधर जाओ। Mend yourself, mend yourself। याद रखना मैं तुम्हें देख लूँगा। I'll see you, mind it। तो ये माइंड इट जो है इसका मतलब है याद रखना, जहन में रखना, ठीक है। तो I'll see you, mind it। आप इसको शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे माइंड इट और उसके आगे ये हिस्सा, ठीक है। I'll see you। तो एक तो ये गुस्से के साथ हो गया, और आम हालात में भी इस सेंटेंस का यूज़ किया जा सकता है। I'll see you later, ठीक है। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, बाद में देखता हूँ, ओके। सो अपने टोन के लिहाज से काफ़ी सारी चीज़ें आप बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको अगर आप I'll see you को अगर आप सख्त लहजे में यूज़ करेंगे तो ये एक थ्रेटनिंग यानी गुस्से वाला हो जाएगा, गुस्से वाली बात हो जाएगी। और अगर आप इसको बिल्कुल पोलाइटली नॉर्मल अंदाज से बात करते हैं I'll see you, तो फिर आप सिंपली कह रहे हैं जी कि फिर मिलते हैं, बाद में मिलते हैं जी। तो दोस्तों ये थे गुस्से में बोले जाने वाले 50 इंग्लिश फ़िक्रात जो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने काफ़ी सारे इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स भी सीखे हैं, और इस सबक के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिए गए लिंक से, ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकें। दिस इज़ इट फॉर टुडे, वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।